हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो आपका सही आंसर होगा एल्वेली। एल्वेली लंग के छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जहां ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कौन सी गैस हम रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर ली जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होती है। तो जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, तो हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? अभी हमने टेकन पे बात करी कि कौन सी गैस लेते हैं, अब हम बात करें कौन सी गैस रिलीज होती है हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज? देखो, हम जो विंड पाइप है उसको ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया एक ट्यूब की तरह होती है जो लैरिंक्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करती है। तो हम विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड? तो आपका सही आंसर है लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। द डायाफ्राम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन? देखो, डायाफ्राम का मेन मकसद क्या होता है? ब्रीदिंग। डायाफ्राम एक डोम शेप्ड मसल है जो लंग्स के नीचे होती है और ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। तो डायाफ्राम क्या करती है? ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, या डायाफ्राम का जो इंपॉर्टेंट रोल है वह है ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लंग्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? तो आपका सही आंसर होगा 2। एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर कॉल्ड? देखो, हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो टाइनी एयर सैक होते हैं लंग्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वेली। यहीं पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। तो टाइनी एयर सैक इन द लंग्स आर कॉल्ड एल्वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द थ्रोट टू द ट्रेकिया? देखो, हमारा जो लैरिंग्स है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये हमारे फेरिंग्स और ट्रेकिया, फेरिंग्स मीन थ्रोट और ट्रेकिया मीन्स विंड पाइप, इनके क्या होता है? बीच में सिचुएटेड होता है। इसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, एयरवे प्रोटेक्शन और साउंड प्रोडक्शन। तो हमारा जो थ्रोट को ट्रेकिया से कनेक्ट करता है वो क्या है? लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड? देखो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम्स क्या होता है? लंग्स एक्सपेंड होते हैं और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, इसीलिए द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड? ब्रीदिंग आउट इसे कहते हैं एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन के टाइम क्या होते हैं? हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकलती है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड?
हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। देखो इपिग्लोटिस क्या होता है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं उसको नीचे को निगल रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ट्रैकिया को एक कवर कर देता है। तो वो आपका कौन सा पार्ट है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस का काम क्या है कि वो ट्रैकिया को कवर कर देता है जब हम अपने खाने को निगलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वार्म्स एंड मोशन एयर। हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जब टॉपिक पे बात की थी तो हमने बताया था कि सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल ही हमारा रेस्पिरेशन का फंक्शन नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो हम कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को वार्म और मोशन एयर करने में हेल्प करता है। देखो तो एयर को वार्म और मॉइस्ट करने का काम किसका है? नोज का। नोज क्या करती है? एयर को फिल्टर, वार्म और ह्यूमिडिफाई करती है। तो कौन सा पार्ट एयर को वार्म और मॉइस्चर कर रहा है? नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द। देखो रेस्पिरेटरी सेंटर ये हमारा लोकेटेड होता है मेड्यूला ओब्लंगेटा में। मेड्यूला ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मेड्यूला ओब्लंगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एन एडल्ट इज अबाउट। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है वो होती है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। एडल्ट ह्यूमन में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 12 से 20 के बीच में, और ये कितने में? पर मिनट का है। ठीक है, तो आंसर को ध्यान से सुनिए कि हम कह रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है दर्द का वो कितना है? 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। एक मिनट में 12 to 20 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांचिंग ट्यूब्स इनसाइड द लंग्स आर कॉल्ड। देखो इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई बनाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो लंग्स में ब्रांचिंग ट्यूब्स होते हैं वो क्या है? ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो ये एक बैक्टीरिया है जो कौन सी डिसीज कॉज करता है? ट्यूबरक्लोसिस। मींस टीबी की जो प्रॉब्लम होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। ये एक इन्फेक्टिशियस रेस्पिरेटरी डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाइटिस जो हमारी प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई ट्यूब्स होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। तो जिस कंडीशन में हमारे ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन होता है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज कॉजेज नैरोइंग ऑफ एयरवेज। क्योंकि जो हमारा एयरवेज है उसको क्या कर रहा है? नैरो कर दे रहा है, पतला कर दे रहा है या कम कर दे रहा है। तो अस्थमा में क्या होता है? जो एयरवेज नैरो हो जाते हैं और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। तो आपका सही आंसर है अस्थमा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाता है? जो हमारा एयरवे पासेज है या एयरवे डिजीज है वो किस वजह से हो रही है कि जो हमारा पाथ है वो क्या हो गया है? नैरो हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर बाय। देखो गैस एक्सचेंज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन से होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। कि हमारे लंग्स में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू टू पार्ट्स। तो नेजल स्पेक्ट्रम क्या करते हैं? हमारे नेजल कैविटी को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लंग is slightly smaller due to the heart।
अब ये सोचिए कि हमारा हार्ट कौन से साइड होता है, तो हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग होता है वो क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द राइट लंग। तो आपकी राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। तो हमारे लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, राइट में 3, लेफ्ट में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। देखो, हमारे जो लंग्स की कवरिंग है उसे हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जो हमारे लंग्स को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन कंटेन। क्योंकि हमने कहा है कि हमारी जो प्लूरा है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। तो आपका सही आंसर क्या है, प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। देखो, एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, हमारा जो फेरिंग्स होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमन ऑर्गन होता है। तो आपका सही आंसर है फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोकिंग मेनली डैमेज विच पार्ट। तो हमारी स्मोकिंग जो होती है वो एल्वेली को डैमेज करती है। मतलब अगर हम कहेंगे कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है स्मोकिंग की वजह से, तो वो क्या है, आपका एल्वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट मेजर लंग कैपेसिटी। स्पायरोमेट्री टेस्ट क्या मेजर करता है, लंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ रिब्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय। तो रिब्स के मूवमेंट को हमारी जो मसल्स कंट्रोल करती है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है और ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज कॉजेज फ्लूइड इन एल्वेली। कौन सी डिसीज में एल्वेली फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है। तो न्यूमोनिया में क्या होता है, हमारे एल्वेली में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। ये इन्फेक्टियस डिसीज है जिसमें गैस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो किस डिसीज में हमारा एल्वेली फिल्ड से फुल हो जाता है या एक्युमुलेट हो जाता है, न्यूमोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर फिल्टर्स डस्ट फ्रॉम इनहेल एयर। जो भी एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है। तो हमारी नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, हेयर प्लस म्यूकस लेयर होती है। ये क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करती है, जिससे वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर पाए। तो आपका सही आंसर होगा नेजल हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट इन। तो ट्रेकिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होती है जो क्या करते हैं, एयरवे को ओपन रखते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेकिया। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सी शेप कार्टिलेज रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड सेल्स। देखो, हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। वो भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे क्या करें, वो ऑक्सीजन यूज होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी जनरेट करना या एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप का होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोटेक्ट लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। देखो जो रिस्ट कैप होते हैं, जो एक बोनी स्ट्रक्चर है, वो क्या करते हैं, लंग को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं और ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन लंग को प्रोटेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, रिच केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉमनली कॉल्ड whooping cough। तो पर्ट्यूसिस क्या होती है, हमारी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट प्रोड्यूस साउंड ड्यूरिंग स्पीच। जब हम बोल रहे हैं तो कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका सही आंसर होगा वोकल कॉर्ड्स। कि जब भी क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहाँ है, लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब एयर पास होने पर ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा पार्ट ड्यूरिंग स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एल्वेली इन ह्यूमन लंग्स। क्योंकि हमने क्या कहा, ये स्मॉल सेक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ एल्वेली प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लंग्स में, अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन। ठीक है, इतने लार्ज नंबर का रीजन क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना, एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होना, क्योंकि यहीं पे मेनली हमारी गैस क्या होती है, एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेली। तो हमारी कौन सी गैस डिफ्यूज होती है ब्लड से एल्वेली में, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वेली इनटू ब्लड। पहला क्वेश्चन था कि ब्लड से एल्वेली में, इसमें है एल्वेली से ब्लड में कौन सी गैस डिफ्यूज होती है। तो हमारी एल्वेली से ब्लड में ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। देखो एयर मूवमेंट इन इन और आउट ऑफ लंग को हम कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन में दो फेज होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन एयर इन और एक्सपिरेशन मीन्स एयर आउट। तो हम एयर के इन और आउट को प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेस्पिरेटरी डिसीज इज कॉज्ड बाय एलर्जन। कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज है जो एलर्जी की वजह से ट्रिगर होती है। तो आपका सही आंसर है अस्थमा। अस्थमा की प्रॉब्लम क्या होती है, एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेटरी इपिथेलियल हेल्थ। देखो हमारा जो विटामिन ए है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी इपिथेलियम के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डिवाइड्स ट्रेकिया इनटू टू ब्रोंकाई। तो आपका सही आंसर है कैरिना। देखो कैरिना एक रिज होती है जहां ट्रेकिया डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई बनाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेली या डिस्ट्रॉय ऑफ एल्वेली। तो आपका सही आंसर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है, जो एल्वेलर वॉल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और गैस एक्सचेंज इन एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन में एल्वेली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एम्फीसीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कैरीज मोस्ट CO2 इन ब्लड। तो आपका सही आंसर है बाइकार्बोनेट आयंस। देखो CO2 ट्रांसपोर्ट थ्री फॉर्म्स में होता है, पहला डिजोल्व फॉर्म में, दूसरा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन में और तीसरा बायोकार्बोनेट आयंस, जो क्या होती है CO2 की मेजर फॉर्म होती है। तो हमारी जो CO2 की फॉर्म है जो क्या हो रही है, मोस्ट CO2 ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो क्या है, बाइकार्बोनेट
आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट। तो आपका सही आंसर है मेड्यूला ओब्लंगेटा। देखो मेड्यूला ओब्लंगेटा क्या करता है, ये CO2 का लेवल और पीएच चेंज को डिटेक्ट करता है। इसीलिए हमारे ब्रेन, क्योंकि मेड्यूला ओब्लंगेटा क्या है, हमारे ब्रेन का पार्ट है और इसका काम क्या है, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। तो आपके लैरिंग्स क्या कंटेन करते हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो आपका सही आंसर है लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लंग लोब इज एब्सेंट इन द लेफ्ट लंग। हमें पता है कि लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो हमें ने पढ़ा है कि हमारे लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 2, और राइट में 3। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा लोब एब्सेंट होता है हमारे लेफ्ट लंग में। तो हमारा सही आंसर है मिडल लोब। क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट है तो उसके स्पेस के लिए हार्ट को कुछ स्पेस चाहिए, तो वहां पे मिडल लोब जो होता है वो एब्सेंट होता है हमारे लेफ्ट साइड के लंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट इन लंग्स। तो हमारी टाइप 2 एल्वेओलर सेल्स क्या करती हैं, सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करती हैं। सर्फेक्टेंट क्या होता है, एक लिपिड सब्सटेंस है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और एल्वेली को कोलेप्स होने से बचाता है। तो कौन सी सेल प्रोड्यूस कर रही है सर्फेक्टेंट, टाइप 2 एल्वेओलर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ सर्फेक्टेंट इन न्यूबॉर्न्स। देखो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट में RDS कहते हैं, ये क्या है, मोस्टली प्री मैच्योर बेबीज में होता है, जहाँ पे सर्फेक्टेंट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है और एल्वेली कोलैप्स हो जाते हैं। तो किस कंडीशन में हमारा सर्फेक्टेंट क्या है, लैक है या एब्सेंट है, इन न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरवेज हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो आपका सही आंसर है ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच सेल्स रिमूव डस्ट पार्टिकल इन एल्वेली। तो आपका सही आंसर है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज क्या होते हैं, ये इम्यून सेल्स होती हैं जो डस्ट पार्टिकल को एनग्ल्फ करते हैं। एनग्ल्फ मतलब अपने अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कौन सा सेल्स एल्वेली में डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, मैक्रोफेजेस। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।